अयोध्या आस्था का एक परम पावन धाम, जिसका नाम लेने मात्र से चित्र पवित्र हो जाता है। आस्था के इसी धाम में भगवान श्री रामचंद्र का एक भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है। ये वो पावन स्थली होगी जो भविष्य में अपनी भव्यता के लिए जानी जाएगी। अयोध्या एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक नगरी है जो इन बदलते युगों लेकिन स्थिर आस्था का साक्षी रही है। मैं अयोध्या नगरी हूं। सरयू की कलकल करती शांत जलधारा के किनारे मैं संस्कारों का अभयपुंज। मैं प्रगाढ़ आस्था का संपूर्ण भी हूं। मैं बदलते युग का साक्षी हूं। मैंने अपने इसी तट से सदियों को गुजरते देखा है। मेरे कण कण में राम नाम का अलौकिक नाद है। मेरी धरा के रज रज में विद्वानों, मुनियों, मनीषियों के पद छाप हैं। मेरी हवाओं में रचना रचयिता और कवियों की सुमधुर स्वालिनी घुली हुई है। राम मुझे मधुर मिलन मिले तेरा, राम मुझे मधुर मिलन मिले तेरा, मधुर मिलन मिले तेरा हो। मेरे सरयू तट से उदयमान सूर्य मर्यादा के मस्तक पर संस्कारों का राज तिलक करता है, जिसके तेज में मर्यादा के सूत्रों में बंधा पौरुष और सर्वस्व समर्पण को परिभाषित करता स्त्रीत्व अलौकिक है। त्याग पराकाष्ठा को परिलक्षित करता मेरी शिराओं में भक्ति रस का वेग है। मैं अयोध्या हूं। मैं विभूतियों का आश्रय, उत्तम चरित्र की परिभाषा हूं। मेरी मिट्टी में अनेकों विद्वान मिट्टी बनकर समाये हैं, इसलिए मैं मस्तक पर सुशोभित भी हूं। मैं वो जल हूं जिसमें त्रेता का युग पुरुष समाहित है, इसलिए मेरी बूंद बूंद में तर्पण का अनुराग है। मैं भक्ति भाव का भवसागर हूं और भौतिकता के मार्ग में पूर्ण विराम हूं। मैं आस्था की परम धाम हूं। मैं अयोध्या धाम हूं। मैं अयोध्या एक युग पुरुष की भांति मैंने बहुत कुछ बदलते देखा है। एक महान नगरी को उजड़ते और अनेकों बार बसते देखा है। मैं साक्षी रहा हूं यहां कई शासनों का। यहां बहुत कुछ बदला, लेकिन हर बार उजड़ने, बसने और बदलने के बीच एक बात रही जो कभी बदल ना पाई। वो है मेरी पावन धरा पर श्री राम के जय घोष का नाद। भगवान राम सरयू में समा गए तो उनकी प्रजा भी उनके पीछे पीछे वैकुंठ धाम चली गई। इसके बाद मैं अयोध्या सिर्फ एक भूभाग रह गया। मुझे कौशांबी के महाराज कुश ने फिर से बसाया, जिसका वर्णन कालिदास ने अपने ग्रंथ रघुवंशम में किया है। जैन परंपराओं में भी मेरा खूब चित्रण मिलता है। मुझे फिर से बसाने में राजा ऋषभदेव का भी श्रेय है। मेरी पावन धरा पर महाराजा विक्रमादित्य ने भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। भविष्य पुराण के मुताबिक उन्होंने ही सरयू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर 360 छोटे बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया था। लेकिन समय के थपेड़ों में आस्था का ये केंद्र फिर जर्जर हुआ। मुझे रौंदने में पश्चिम से आए आक्रमणकारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को नोच डालने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। बाबर से भी पहले 1033 ईस्वी की आक्रमणकारी सालार मसूद ने मेरी धरती पर खूब विध्वंस मचाया।
लेकिन मुझे फिर से गढ़वाल वंश के राजाओं ने संवारा। मेरी खोई रंगत फिर लौटी तो ये कई लुटेरे सरदारों को रास नहीं आए। अब की बार 1528 में बाबर ने मेरे पावन स्थलों को तोड़ डाला। तलवार की धार पर मेरा दमन किया गया। कई सदियों तक मेरा अस्तित्व बनाए रखने और अयोध्या को अयोध्या के तौर पर पहचान बनाए रखने में कई संघर्षियों ने लंबा संघर्ष किया। उसी का परिणाम है कि आज मैं अयोध्या एक बार फिर से अलौकिक हो उठा हूं। आस्था स्थल से संवार कर मुझे आस्था का परम धाम बनाया गया है, जहां श्री राम के दरबार से उठने वाले जय घोष से मेरा अंबर फिर गूंज उठेगा। जनता टीवी के लिए राम विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मंदिर निर्माण को लेकर नया डिजाइन तय किया गया है। दरअसल पहले डिजाइन के मूल स्वरूप को रखते हुए इसके आकार, क्षेत्र समेत संरचना में कुछ बदलाव किए गए। आइए आपको दिखाते हैं कि बदलावों के साथ होने वाले निर्माण का भव्य नजारा कैसा है। 5 सदियों के लंबे इंतजार के बाद वो घड़ी नजदीक है जब राम नगरी अयोध्या में भक्त अपने भगवान राम के दर्शन भव्य मंदिर में कर पाएंगे। मंदिर निर्माण की ओर तेजी से बढ़ते कदमों से ये जाहिर है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर वैश्विक पटल पर एक उदाहरण बनेगा। मंदिर निर्माण को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आखिरी बैठक में मंदिर के डिजाइन में कई बदलावों को मंजूरी मिली। मसलन अब मंदिर की ऊंचाई 20 फीट बढ़ाकर 161 फीट होगी। प्रस्तावित राम मंदिर के नए मॉडल में कुछ बदलाव किए गए हैं। पुराने मॉडल के मुताबिक 2 मंजिला मंदिर का निर्माण होना था, लेकिन नए मॉडल में मंदिर 3 मंजिला होगा। इतना ही नहीं, मंदिर की ऊंचाई से लेकर गुंबद की संख्या में भी परिवर्तन हुआ है। अब इसमें 5 गुंबद साफ देखे जा सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक मंदिर का आकार बढ़ाकर 84,600 फीट वर्ग किया गया है, जो पहले के प्रस्तावित मंदिर के 2 गुने से करीब 10,000 फीट वर्ग ज्यादा है। इसमें कूड़ मंडप समेत कीर्तन और प्रार्थना के लिए भी मंडप की व्यवस्था की गई है। पहले जहां मंदिर की क्षमता 20,000 भक्तों की थी, वहीं अब 50,000 से ज्यादा भक्त एक साथ पूजा कर सकेंगे। लंबे समय से मंदिर के डिजाइन और निर्माण संबंधी चीजों पर बहस चल रही थी। कुछ संस्थाओं ने डिजाइन बदलने की बात कही थी। हालांकि सहमति इस पर बनी कि जो डिजाइन तय है उसी के हिसाब से पत्थर तराशे गए हैं। ऐसे में डिजाइन वही रहेगा। पूरे मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा दूसरे स्थानों का भी निर्माण किया जाना है। आपको बता दें कि मंदिर के मूलभूत ढांचे का काम L&T कंपनी को मिला है। वहीं मंदिर में लगने वाले पत्थरों और टाइल्स का काम सोमपुरा मार्बल्स को दिया गया है। मंदिर निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने जा रहे सोमपुरा मार्बल्स के कर्ता धर्ता निखिल के मुताबिक सभी पिलर और पत्थर पहले के डिजाइन के मुताबिक तराशे गए थे। हालांकि अभी भी वो ही काम आएंगे। नए डिजाइन में सिर्फ 2 अतिरिक्त मंडपों को जोड़ा गया है। भव्य राम मंदिर का नया स्वरूप 3 मंजिला होगा। इसकी लंबाई 268 फीट और चौड़ाई 140 फीट होगी। इसकी ऊंचाई पहले 28 फीट थी, जिसे बढ़ाकर 161 फीट कर दिया गया है। गुंबद की संख्या भी 5 कर दी गई है। हालांकि इन बदलाव के बाद भी मंदिर का मूल लुक लगभग पुराने मॉडल जैसा ही है। मंदिर के गर्भगृह और सिंह द्वार के नक्शे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जानकारी के मुताबिक राम मंदिर में अग्रभाग, सिंह द्वार
नृत्य मंडप और रंग मंडप के अलावा बाकी नक्शे में बदलाव हुआ है। 3 मंजिला मंदिर में 318 खंबे होंगे। हर तल पर 106 खंबे लगाए जाएंगे। मंदिर के मुख्य परिसर का क्षेत्रफल भी थोड़ा बढ़ाया जाएगा। राम मंदिर का ये वो नया डिजाइन है जिसके आधार पर राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। मंदिर का निर्माण काम तेजी पर है और अयोध्या में मंदिर निर्माण की तैयारियां जोरों पर हैं। तमाम जरूरी सर्वे किए जा चुके हैं। L&T की टीमें भारी भरकम मशीनों के साथ अयोध्या पहुंच चुकी हैं। इसके पूरा होने के बाद सोमपुरा मार्बल्स मंदिर को शानदार और भव्य बनाने का काम करेगी। टीम जनता टीवी। भगवान श्री राम के भव्य निर्माण के लिए मानो पूरी अयोध्या नगरी ऊर्जावान लग रही है। इसके निर्माण कार्य को लेकर जो जोश देखा जा रहा है वो अपने आप में बड़ा अनुपम है। भगवान राम का मंदिर नागर शैली में बनाया जाएगा, जो अपने आप में स्थापत्य कला की अनूठी मिसाल है। इस मंदिर का भवन इतना मजबूत होगा कि हजारों वर्षों तक इसे बड़े से बड़ा भूकंप भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। भगवान श्री राम की इस पावन जन्मभूमि पर बनने वाला ये राम मंदिर अपने आप में असीम भव्यता की एक ऐसी इमारत होगी जिसकी कीर्ति देश विदेश तक होगी। ये कई मायनों में बेहतरीन स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना होगा। कला के दृष्टिकोण से तो ये बेहतरीन होगा ही, साथ ही इसकी गुणवत्ता ऐसी होगी जो कई शताब्दियों तक यूं ही अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती रहेगी। इसका निर्माण करने वाले इंजीनियर्स इसे खास तौर से इस ढंग से तैयार कर रहे हैं कि ये अपने आप में कई तरह की चुनौतियों को सह पाने में सक्षम होगा। और निर्माण से चंद दिन पहले निर्माण योजना में किए गए कुछ बड़े बदलावों के आधार पर ये कहा जा रहा है कि मंदिर अपने निर्माण के 1000 सालों तक पूरी भव्यता के साथ खड़ा रहेगा और हिंदू धर्म का गौरवशाली कीर्ति स्मारक बनकर अपनी अतुलनीय सुंदरता का एहसास भी कराता रहेगा। यहाँ पर मंदिर निर्माताओं के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र, जहाँ अयोध्या नगरी भी मौजूद है, वो भूकंप के सिस्मिक जोन 3 में आता है। यानी यहाँ पर भविष्य में कभी भी बड़ा भूकंप आने की संभावनाएं हैं। ऐसे में मंदिर के आर्किटेक्ट्स ने इस मंदिर का डिजाइन ऐसा रखा है कि बड़ी आसानी से 8 से 10 रिक्टर पैमाने वाले जबरदस्त भूकंप को भी झेल पाने में ये सक्षम होगा। मंदिर के वास्तुकार आशीष सोमपुरा के मुताबिक राम मंदिर का निर्माण उत्तर भारत की प्रचलित मंदिर निर्माण की नागर शैली में होगा। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, जम्मू आदि में स्थापित अधिकतर मंदिर नागर शैली पर ही आधारित है। दरअसल ये हमारी आस्था की पहचान तो है ही, साथ ही इसका धार्मिक पहलू भी है। उत्तर भारत में भगवान के सबसे ऊंचे दर्जे को ध्यान में रखते हुए सभी मंदिरों में उनका वास स्थल भव्य बनाया जाता है, जबकि प्रवेश द्वार छोटा रखा जाता है। वहीं दक्षिण में मंदिर का प्रवेश द्वार, जिसे गोपुरम कहा जाता है, उसे काफी बड़ा रखा जाता है, जबकि भगवान का वास स्थल छोटा रहता है। वहाँ मान्यता ये है कि भगवान सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उनका वास स्थल भी वैसा ही रहे। ऐसे में राम मंदिर का निर्माण करने वाले वास्तुकारों ने उत्तर और दक्षिण के मंदिरों की निर्माण शैली का पहले बारीकी से अध्ययन किया। मंदिर की मजबूती बेहद अहम है। ऐसे में इसकी नींव की मजबूती भी जरूरी है, जिसके लिए मिट्टी की सटीक पहचान होना भी जरूरी था। इसे ध्यान में रखते हुए मंदिर निर्माण से पहले इस जगह पर 200 मीटर गहराई तक मिट्टी के नमूने लिए गए, ताकि इसकी नींव की गहरी तय कर उसे वज्र जैसी मजबूती दी जा सके। ये मंदिर इतना विशाल होगा कि इसमें एक साथ 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु समाहित हो सकेंगे और भगवान राम के भव्य स्वरूप का दर्शन भी कर सकेंगे। तो अयोध्या में बनने वाला भगवान श्री रामचंद्र का भव्य मंदिर कैसा होगा, इसे लेकर श्रद्धालुओं में खूब कौतूहल है। यह मंदिर ऐसा होगा जो अपनी भव्यता के लिए जाना जाएगा। अति विशाल आकार वाला यह मंदिर दुनिया का 4था सबसे बड़ा मंदिर होगा। वैसे तो आस्था के धामों की तुलना नहीं हुआ करती, लेकिन यह देश भर में मौजूद मंदिरों के बीच अपनी तरह की पहचान रखेगा।
अयोध्या में राम मंदिर की अलौकिक छटा और इस मंदिर की भव्यता वैश्विक तौर पर एक पहचान बनेगी। मंदिर का जो मॉडल प्रस्तावित था वो 67 एकड़ के क्षेत्र का था, लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और तमाम समितियों की सहमति इस बात पर हुई कि मंदिर का क्षेत्र 108 एकड़ तक हो और नए डिजाइन में अन्य बदलावों के साथ इसे भी मंजूरी मिल गई है। क्षेत्रफल के लिहाज से राम मंदिर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मंदिर होगा। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया का अंगकोर वाट है। इसका क्षेत्रफल 402 एकड़ है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर तमिलनाडु का श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है, जो करीब 156 एकड़ क्षेत्र में है। लेकिन भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद ये मंदिर विश्व के सबसे बड़े मंदिरों की लिस्ट में शुमार हो जाएगा। चलिए इसी के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों के बारे में आपको बताते हैं। पहले नंबर पर कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर, जिसका क्षेत्रफल 402 एकड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कंबोडिया के अंगकोर वाट मंदिर दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर है। यह करीब 402 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। नंबर 2 पर न्यू जर्सी अमेरिका का स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, क्षेत्रफल 163 एकड़। स्वामी नारायण अक्षरधाम नॉर्थ अमेरिका के न्यू जर्सी में स्वामी नारायण संस्था द्वारा बनाया गया। ये मंदिर 2014 में दर्शनार्थियों के लिए खोला गया। BAPS स्वामी नारायण संस्थान स्वामी नारायण शाखा का एक संप्रदाय है। वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से इस मंदिर को 163 एकड़ में बनाया गया है। नंबर 3 पर भारत के तिरुचिरापल्ली का श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, क्षेत्रफल 156 एकड़। भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली शहर में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। भगवान विष्णु का ये मंदिर एक शहर की तरह है। 8वीं और 9वीं शताब्दी के आसपास इस मंदिर का निर्माण माना जाता है। इस मंदिर का क्षेत्रफल 156 एकड़ है। नंबर 4 पर होगा अयोध्या का श्री राम मंदिर, जिसका क्षेत्रफल करीब 108 एकड़। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य और इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। ये मंदिर करीब 108 एकड़ में बनाया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मंदिर होगा। नंबर 5 पर नई दिल्ली में स्थित छतरपुर मंदिर, क्षेत्रफल 69 एकड़। भारत की राजधानी दिल्ली में 1974 में संत नागपाल ने छतरपुर मंदिर बनवाया था। यह मंदिर पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ है। यहाँ देवी दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। दिल्ली का छतरपुर मंदिर 69 एकड़ में फैला हुआ है। नंबर 6 पर दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, क्षेत्रफल 59 एकड़। नई दिल्ली के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर स्वामीनारायण संस्थान द्वारा बनाया गया है। 2005 में मंदिर को दर्शनार्थियों के लिए खोला गया। मंदिर निर्माण में 3000 स्वयंसेवकों और करीब 7000 कारीगरों ने मिलकर बनाया था और ये मंदिर 59 एकड़ में बनकर तैयार हुआ। नंबर 7 पर इंडोनेशिया का बेसाखी मंदिर, क्षेत्रफल 49 एकड़। इंडोनेशिया के बाली में बेसाखी मंदिर स्थित है। यहाँ बालिनी मंदिरों की एक श्रृंखला है। ये मंदिर 6 स्तरों में बनाया गया है। ढलान को सीढ़ीदार बनाया गया है। मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। माना जाता है कि यहाँ 13वीं शताब्दी से पूजा हो रही है। बेसाखी मंदिर का निर्माण 49 एकड़ में हुआ है। नंबर 8 पर भारत के हावड़ा में स्थित बेलूर मठ रामकृष्ण मंदिर, क्षेत्रफल 40 एकड़। भारत में पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बेलूर मठ रामकृष्ण मंदिर स्थित है। ये रामकृष्ण परमहंस मिशन का मुख्यालय है। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ये हुगली नदी के पश्चिमी तट पर बना हुआ है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। बेलूर मठ रामकृष्ण मंदिर का निर्माण 40 एकड़ के आसपास के क्षेत्रफल में है। नंबर 9 पर भारत के चिदम्बरम में स्थित थिल्लई नटराज मंदिर, क्षेत्रफल 40 एकड़। भारत के तमिलनाडु राज्य के चिदम्बरम नगर में थिल्लई नटराज मंदिर स्थित है। ये शिवजी का मंदिर है
यहाँ शिव जी के नटराज स्वरूप के दर्शन होते हैं। यहाँ गणेश जी, मुरुगन और विष्णु आदि देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है और ये मंदिर लगभग 40 एकड़ में बना हुआ है। 10वें नंबर पर इंडोनेशिया के यगारकार्टा स्थित प्रम्बानन त्रिमूर्ति मंदिर, क्षेत्रफल 38 एकड़। इंडोनेशिया के मध्य जावा के यज्ञकार्टा क्षेत्र में प्रम्बानन त्रिमूर्ति मंदिर स्थित है। ये शिव जी का मंदिर है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी का माना जाता है। यहाँ की ऊंची और नुकीली वास्तुकला इसे खास बनाती है। ये मंदिर 38 एकड़ में फैला हुआ है। अगले 3 साल में राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाने की उम्मीद है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंगकोर वाट है, जो कंबोडिया में है। कुछ धर्म गुरुओं ने राम मंदिर भी इसी तर्ज पर बनाने की मांग की थी, लेकिन राम मंदिर को ऐतिहासिक तथ्यों और भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। टीम जनता टीवी। तो अयोध्या नगरी एक ऐसी पावन नगरी है जो 7 पवित्र पुरियों में एक है। ये वो पवित्र भूमि है जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश का दूसरा वास कहा जाता है। ये वो आध्यात्मिक नगरी है जहां युगों तक सूर्य वंश की कीर्ति पताका लहराती रही और जहां भगवान श्री राम ने मानव मूल्यों के सर्वोच्च आदर्श दिए, जिसका अनुसरण आज तक किया जाता है। अयोध्या नगरी एक ऐसी महान नगरी है जो भारत के अखंड भूभाग पर पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। ऐसे में इस नगरी का बड़ा धार्मिक महत्व है। धार्मिक पुराणों के मुताबिक अयोध्या नगरी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर बसी है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर की पवित्र स्थली भी है। भगवान राम की जन्मभूमि होने की वजह से अयोध्या नगरी को अयोध्या जी के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर स्थित सीता कुंड में स्नान करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, जबकि अयोध्या नगरी में स्नान, जप तप, हवन, दान, दर्शन, ध्यान आदि करने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज ने अयोध्या की स्थापना की थी। अयोध्या पर राज करने वाले राजा दशरथ अयोध्या के 63वें शासक थे। उन्हीं के पुत्र थे राम, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। ये पावन नगरी भगवान राम के नाम से ही जानी जाती है, जो पावन सरयू नदी के तट पर बसी है। महर्षि वाल्मीकि ने भी महाकाव्य रामायण में अयोध्या नगरी को सरयू नदी के तट पर बसी पवित्र और पावन नगरी बताया है। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनातु भुवनम पुण्या रामायण महानदी। इस पवित्र अयोध्या नगरी को अथर्ववेद में देवताओं का स्वर्ग बताया गया। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने के बाद और सरयू नदी में पावन स्थान के बाद मन के विकार अपने आप दूर होने लगते हैं। साधकों और मुनियों के मुताबिक देव आशीष प्राप्त ये पुण्य धरा लोगों के मन से पाप के भाव का नाश करती है और उन्हें आध्यात्म की शरण में ले आती है। तो युगों युगों से भगवान श्री राम की कीर्ति विद्यमान है। अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के विराट मंदिर की भव्यता अलौकिक होगी। यह न सिर्फ हमारी आस्था का केंद्र बिंदु होगा, बल्कि हमारे आध्यात्मिक अस्तित्व का प्रतीक भी होगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हमें इजाजत दीजिए। जय श्री राम।